बरसों समय पहले की बात है। रामपुर गांव के सबसे व्यस्त चौराहे पर हर दिन एक छोटा सा ठेला लगता था। लोग प्यार से इसे शर्मा जी के छोले भटूरे बोलते थे। इस ठेले की खासियत यह थी कि यहाँ के छोले भटूरे खाने वाला एक बार फिर जरूर आता था। यह ठेला चलाता था रमेश शर्मा और उसकी पत्नी सुमित्रा। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन कमाई बस इतनी हो रही थी कि घर का खर्च चल जाए। एक दिन सुमित्रा ने कहा, हमारे छोले भटूरे इतने मशहूर हैं, फिर भी हम अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं? अमीरी पैसों से नहीं, दिल की अमीरी से होती है। लेकिन रमेश, सुनो सुमित्रा, हमारे यहाँ गरीब से गरीब आदमी भी पेट भर खाता है। 30 रुपये में 2 भटूरे, छोले, प्याज, अचार। क्या अमीर और क्या गरीब, सब बराबर है। सुमित्रा कुछ समझ नहीं पाई, पर चुप रही। रमेश और सुमित्रा पति पत्नी तो जरूर थे, मगर दोनों के विचार एक दूसरे से बहुत अलग थे। सुमित्रा को अमीर होने की चाह थी, मगर रमेश को सिर्फ गरीबों का पेट भरने की। उसी गांव में रहता था सेठ मल्होत्रा। वो गांव का सबसे बड़ा आदमी था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, साथ ही बड़ी बड़ी गाड़ियां और गांव का सबसे बड़ा मकान। एक दिन सेठ मल्होत्रा की नजर शर्मा जी की ठेले पर पड़ी। दोपहर का वक्त था, दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। अरे वाह, इतनी भीड़, जरूर यहाँ कुछ खास होगा। सेठ ने ठेले पर छोले भटूरे देखे और वहां जाने का मन बना लिया, लेकिन भीड़ देखकर वहीं रुक गया। अरे नहीं नहीं, मैं इतने गंदे लोगों के बीच कैसे खड़ा हो सकता हूँ? ऐसा बोलकर उसने अपने एक आदमी को वहां बुलाया। सुनो, जाओ और वहाँ से 2 प्लेट छोले भटूरे पैक करवा के मेरे घर ले आओ। मैं इंतजार करूंगा। आखिर देखूं तो इनमें ऐसा क्या खास है जो लोग पागलों की तरह यहाँ भीड़ लगाकर बैठे हैं। सेठ का आदमी ठेले पर गया और गर्म गर्म छोले भटूरे लेकर आया। सेठ ने कुर्सी पर बैठे बैठे एक कौर मुंह में डाला और उसकी आंखें बंद हो गईं। कितना बढ़िया स्वाद है। भटूरे की नरमाई, छोले का तड़का और प्याज की तीखास, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। सेठ ने इतना बढ़िया छोले भटूरे आज तक कहीं भी नहीं खाए थे। उसने तुरंत ही पूरी प्लेट खत्म कर दी। वाह, क्या बात है, ये तो सोने की खान है। छोले भटूरे खाते ही सेठ के दिमाग में एक योजना चमकी। इतने बड़े बड़े होटल में मैंने खाना खाया, मगर इससे अच्छा छोले भटूरे मैंने कहीं भी नहीं खाए, और वो भी सिर्फ 30 रुपए में। शर्मा के हाथों में जादू जरूर है, मगर लगता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। इतने बढ़िया छोले भटूरे सिर्फ 30 रुपए में बेच रहा है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन सुबह सुबह ही सेठ मल्होत्रा शर्मा के ठेले पर पहुंचा। नमस्ते जी, क्या चाहिए? सुन रमेश, मैं सेठ मल्होत्रा हूँ। तुझे पता ही है कि मैं शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। हाँ, मुझे पता है, मगर अभी तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? देख भाई रमेश, मैं यहाँ खाने नहीं आया, मैं तुम्हारी दुकान खरीदने आया हूँ। मल्होत्रा की बात सुनते ही रमेश चौंक गया। क्या कहा? खरीदने आए हो? मगर क्यों? सीधी सी बात है, तुम्हारे छोले भटूरे कमाल के हैं, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं और ना ही उसे कमाने की अक्ल। मुझे ये ठेला दे दो और यही काम करो। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। ठेले का नाम, रेसिपी, सब कुछ मेरे नाम कर दो। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। सेठ जी, ये ठेला मेरे बाप दादा की विरासत है और मेरी पहचान है। अरे छोड़ो ये भावुकता, पैसा सब कुछ होता है। 5 लाख रुपए में तुम पूरी जिंदगी आराम से काट सकते हो। नहीं सेठ जी, ये ठेला बिकाऊ नहीं है। रमेश की बात सुनते ही सेठ की आंखें लाल हो गईं। ठीक है, 10 लाख रुपए दूंगा, आखिरी ऑफर है, बोलो क्या कहते हो? माफ कीजिए सेठ जी, मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं है, बल्कि हर गरीब का पेट भरना है। देखो शर्मा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, वरना क्या? वरना मैं खुद ही तुम्हारे सामने दुकान खोल दूंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सेठ की यह धमकी सुनकर रमेश का खून खौल उठा। सेठ जी, जाइए यहाँ से। मेरा ठेला मेरी जान है, मैं इसे बेचूंगा नहीं। आपको जो करना है वो कीजिए। सेठ मल्होत्रा गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। देखता हूँ कैसे टिकता है ये छोटा सा कीड़ा मेरे सामने। अगले ही हफ्ते ठीक शर्मा जी की दुकान के सामने एक शानदार दुकान खुल जाती है, जिसका नाम था रॉयल छोले भटूरे पैलेस। मजे की बात यह थी कि ये दुकान किसी और ने नहीं बल्कि खुद सेठ ने ही डाली थी, ताकि वो रमेश को बर्बाद कर सके। और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि सेठ ने शहर के सबसे मशहूर शेफ को हायर किया था। उन्होंने रमेश के छोले भटूरे का स्वाद भी कॉपी करने की कोशिश की। सेठ ने पहले 100 ग्राहकों को 50% छूट दी। लोग देखने के लिए आने लगे। रमेश ने सब देखा। सुमित्रा चिंतित होकर बोली, सुनो जी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, मगर कर नहीं सकता। वो इतने बड़े सेठ है, उसके दुकान पर एसी और सोफा है। सारे लोग वहीं चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? सुमित्रा, लोग खाना खाने आते हैं, एसी खाने नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा। पहले दिन से ही सेठ की दुकान खूब चल पड़ी। शर्मा जी की दुकान पर भीड़ थोड़ी कम हो गई। सेठ ने जश्न मनाया। देखा, मैंने कहा था ना, अब ये शर्मा खुद आकर माफी मांगेगा।
सेठ को लगने लगा था कि अब रमेश जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा, लेकिन दूसरे हफ्ते से कुछ बदलने लगा। एक दिन एक ग्राहक सेठ के रॉयल पैलेस में आया। उसने छोले भटूरे ऑर्डर किया और खाया। छोले भटूरे खाते ही वो बोल पड़ा, भाई ये तो वो वाला स्वाद नहीं है। ग्राहक की बात सुनते ही सेठ बोला, हमने बेस्ट शेफ रखा है, वो तो और भी बढ़िया खाना बनाता है। नहीं भाई, शर्मा जी के छोले भटूरे में जो बात थी वो यहाँ नहीं है। लेकिन मेरा ये ढाबा तो देखो कितना बढ़िया है, यहाँ एसी है, सोफा है। तेरे शर्मा के पास क्या है? भाई पेट एसी से नहीं भरता, खाना और स्वाद से भरता है। वो ग्राहक वापस शर्मा जी की दुकान पर चला गया। धीरे धीरे यही होने लगा। लोग एक बार रॉयल पैलेस जाते, फिर वापस शर्मा जी के पास लौट आते। तीसरे हफ्ते तक रॉयल पैलेस में ग्राहक आधे रह गए। सेठ परेशान हो गया और उसने शेफ को बुलाया। क्या हो गया? तुम तो कह रहे थे कि तुम बेस्ट हो। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसके जैसा छोले भटूरे नहीं बना पा रहा। जरूर शर्मा जी की रेसिपी में कुछ खास है। तो जाओ और पता करो वो क्या है। शेफ ने बहुत कोशिश की। उसने शर्मा जी की दुकान पर रोज खाना खाया, छोले का हर दाना चखा, भटूरे की हर परत परखी, लेकिन फिर भी वो राज नहीं समझ पाया। मसाले वही थे, तरीका भी वही था, फिर भी स्वाद अलग क्यों था? शर्मा जी मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। आपके छोले भटूरे में ऐसा क्या है जो मैं बना नहीं पा रहा? रमेश मुस्कुराया और बोला, तुम मसाले नाप रहे हो, तेल नाप रहे हो, आटा नाप रहे हो, लेकिन जो चीज तुम नहीं नाप सकते वो है प्यार। प्यार? हाँ, मैं जब छोले बनाता हूं तो सोचता हूं ये किसी मजदूर का पेट भरेगा, किसी बच्चे को खुशी देगा, किसी बुजुर्ग को तसल्ली देगा। हर प्लेट में मेरी दुआ होती है। बस यही फर्क है तुम्हारे और मेरे छोले भटूरे में। रमेश की बातें सुनकर शेफ की आंखें भर आईं। शर्मा जी मैं समझ गया। वो वापस सेठ के पास गया। सर मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं छोड़ रहा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं सर, मैं समझदार हो गया हूँ। ऐसा बोलकर शेफ वहां से चला गया। अब सेठ की मुसीबत और बढ़ गई थी। उसने नए शेफ रखे, रेट और कम किए, फ्री होम डिलीवरी शुरू की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। लोग अब सिर्फ शर्मा जी के पास ही जाते थे। 4 महीने बाद रॉयल छोले भटूरे पैलेस बंद हो गया। सेठ मल्होत्रा को लाखों का नुकसान हुआ। एक शाम सेठ अकेले बैठे थे, परेशान और हारे हुए। तभी वहां पर रमेश शर्मा आता है, हाथ में छोले भटूरे की एक थाली लेकर। सेठ जी नमस्ते। रमेश को वहां देखते ही सेठ चौंक गया। तुम यहाँ क्यों आए? सुना था आप परेशान हैं, सोचा मिल लूं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। ये हमदर्दी नहीं सेठ जी, इंसानियत है। मैंने आपके लिए छोले भटूरे लाए हैं, लीजिए और खा लीजिए, शायद आपके दिल को सुकून मिले। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, तुम फिर भी मेरे लिए खाना लेकर आए हो। सेठ जी, दुश्मनी खाने में नहीं होती, दुश्मनी सोच में होती है। मुझे माफ कर दो रमेश, मैं गलत था। माफी की कोई बात नहीं। बस आगे से एक बात ध्यान में रखिए, आप करोड़पति हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे पैसे कमाने के, मगर मुझ जैसे गरीब के पास सिर्फ यही एक रास्ता होता है अपना और दूसरे गरीब का पेट भरने का।